हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आई एम राजीव। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं लिस्ट टैग के बारे में। और इसमें समझेंगे कि लिस्ट टैग क्या है और लिस्ट के क्लासिफिकेशंस क्या है, मीन्स इसको कितने पार्ट्स में हमने डिवाइड किया हुआ है। और इसके टैग और एट्रीब्यूट के बारे में प्रैक्टिकली जो है हम समझने वाले हैं। ओके। सो गाइस, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो, मैंने एक लिस्ट क्रिएट की हुई है स्टूडेंट की। यहाँ पर कुछ नेम लिखे हुए हैं, 7 नेम लिखे हुए हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं। राहुल, सुमित, अमित, अजय, विजय, राजू एंड काजू। सो गाइस, यहाँ पर आप देख सकते हो, मैंने यहाँ पर कुछ नंबर्स लिखे हैं। 1 नंबर पर राहुल है, सेकंड पर सुमित है और थर्ड पर अमित है। तो गाइस, यहाँ पर ये जो सीक्वेंस देख रहे हो, ये जो लिस्ट मैंने बनाई हुई है, ठीक है, काउंटिंग के अकॉर्डिंग यहाँ पे लिखा हुआ है। तो एक तरीके से ये मैंने एक लिस्ट बनाई है और इसी लिस्ट को हम दूसरी तरीके से ही बना सकते हैं, जैसे कि आप लोगों ने देखा है यहाँ पर राइट साइड में। जैसे कि यहाँ पर सेम नेम लिखे हुए, राहुल है, सुमित, अमित, अजय, विजय। तो यहाँ पर गाइज जो डिफरेंस है वो आप देख सकते हैं। यहाँ पर जो मैंने डॉट्स वगैरह लगाए हुए हैं, इसको बुलेट्स कहते हैं हम लोग। और ये नंबरिंग लिखी हुई है। ओके। तो गाइस, दोनों में बस इतना ही फ़र्क है कि एक का जो सीक्वेंस है वो पता लग रहा है आपको, जैसे कि 1 2 3 4 5 इसका सीक्वेंस पता लग रहा है, और जबकि यहाँ पर इस डॉट का कोई सीक्वेंस नहीं है। अगर इस डॉट को उठाकर मैं ऊपर रख दूँ या फिर इस डॉट को मैं लास्ट में रख देता हूँ, तो इससे कोई सीक्वेंस में पता लगने वाला नहीं है गाइस, है ना? तो अगर मैं इस 1 को सॉरी, अगर मैं इस 1 को उठाकर लेट्स से यहाँ पर रख देता हूँ, तो उस केस में क्या होगा इस, तो यहाँ पे आपको पता लग जाएगा कि ये जो 1 है अगर यहाँ पर आता है और 6 टॉप पर आता है, तो आप सीक्वेंसिंग यहाँ से गेट कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं कि सीक्वेंस गलत है। मैंने एग्जांपल भी दिया हुआ है यहाँ पर, जैसे कि आप देख सकते हैं। पहले मैंने 1 में लिखा हुआ है राहुल और 2 में लिखा हुआ है सुमित, और 3 का मैंने सीक्वेंस चेंज किया हुआ है। ये 3 जो है 4th नंबर पर रख दिया और 4th की जगह पर 3 रख दिया। तो गाइस, यहाँ पर देखते बता देंगे कि जो लिस्ट बनाई है हमने, इसका जो सीक्वेंस है वो गलत है। जबकि इसी चीज़ को मैंने यहाँ चेंज किया हुआ है, देख सकते हैं आप कि यहाँ पर मैं अगर इस डॉट को उठाकर इस 3rd नंबर पे रख दूँ या 3rd वाले को 4th पर रख देता हूँ, तो इसका सीक्वेंस आप गेट नहीं कर सकते, बता नहीं सकते कि मैंने जो वैल्यू रखी हुई है टॉप की गलत है या बॉटम की गलत है, या सीक्वेंस मैंने कुछ बिगाड़ा हुआ है। जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने फर्स्ट राहुल लिखा है यहाँ पर, और ये भी राहुल है। सेकंड पर सुमित है, यहाँ पर भी सेकंड पर सुमित है। थर्ड पर मैंने अमित लिखा हुआ था, लेकिन यहाँ पर क्या कर दिया, अजय कर दिया। और फोर्थ पर अजय लिखा हुआ, लेकिन मैंने अमित कर दिया। तो गाइस, देख सकते हैं यहाँ पर सीक्वेंस अगर मैं आपको इस तरीके से लिख के देता, तो आप ये गेट नहीं कर सकते थे, ये पता नहीं लगा सकते थे कि मैंने सीक्वेंस में लिखा है या नहीं लिखा है। जबकि अगर मैं इसी चीज़ को इस तरीके से लिखता हूँ यहाँ पर नंबर डालकर, तो आप यहाँ से बता सकते हैं कि जो इसका सीक्वेंस है जो वो गलत बनाया हुआ है। ठीक है। तो गाइस, जहाँ पर आप लिस्ट को नंबर के अकॉर्डिंग बनाते हैं, उसको हम ऑर्डर लिस्ट कहते हैं। और जिस जगह पर आप नंबर्स के कोई ऑर्डर्स नहीं होता, लाइक जैसे 1 2 3 4 5 सीक्वेंस नहीं होता है, तो उसको अनऑर्डर कहा जाता है। ओके। तो गाइस, ये ऑर्डर जो है, ये जो ऑर्डर लिस्ट मैंने बताई यहाँ पर, ऑर्डर लिस्ट जो है, ज़रूरी नहीं कि आप 1 2 3 4 5 लिखें। इसको आप एज अ अल्फ़ाबेटिकली भी सीक्वेंस में लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल, इस एक 1 की जगह पर मैं लिख सकता था ए, ठीक है, और 2 की जगह पर लिख सकता था बी, ठीक है, ऐसे ही सी डी ई एफ। तो इससे भी हम सीक्वेंस पता लगा सकते हैं। या फिर रोमन में अगर मैं लिखता हूँ 1, ठीक है, सेकंड नंबर मैं रोमन बनाता हूँ इस तरीके से, तो 2, और ऐसे ही मैं थर्ड बनाता हूँ। तो गाइस, यहाँ पर आप देख सकते हैं सीक्वेंस यहाँ से पता लग रहा है। तो जिस लिस्ट में सीक्वेंस पता लगेगा, उसको हम ऑर्डर लिस्ट कहते हैं। और जिस लिस्ट में आपको सीक्वेंस नहीं पता लगता है, उसको हम अनऑर्डर लिस्ट कहते हैं। आई होप समझ में आया होगा आपको। नेक्स्ट आगे देखते हैं। सो गाइज, यहाँ पर मैंने मेंशन भी किया हुआ है, ऑर्डर लिस्ट को हम डिनोट कर सकते हैं जैसे कि न्यूमेरिक वैल्यू, नंबर जो होते हैं, और रोमन अंक है ये वाला, और ये कैपिटल रोमन है, ये स्मॉल रोमन है, इस तरीके से भी लिखते हैं। मैंने कुछ एग्जांपल दिए हुए हैं, जैसे कि 1 2 3 4, और रोमन में भी दिए हुए हैं। यहाँ पर भी कुछ आप नेम यहाँ पर टाइप कर सकते हैं। तो एक तरीके से ऑर्डर लिस्ट है। यहाँ पर भी ये भी ऑर्डर है, इसका भी सीक्वेंस हम गेट कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं कि मैं सही ऑर्डर में लिख रहा हूँ या नहीं। ओके। ऐसे ही मैं कैपिटल ए और बी, ओके, एंड सी इस तरीके से लिखूंगा, तो पता लगेगा कि मैं सीक्वेंस में लिख रहा हूँ। ओके। अगर मैं करता हूँ ए करता हूँ, फिर सी करता हूँ, फिर बी करता हूँ, तो यहाँ से आप देखते ही पता लगा पाओ कि जो ऑर्डर है गलत बना रहा हूँ। तो गाइज, यहाँ पर ऑर्डर लिस्ट में ऑर्डर का आपको जो है आइडिया लग जाता है कि किस तरीके से हम लिस्ट बनाने वाले हैं। ओके। जबकि अनऑर्डर लिस्ट के अंदर क्या है कि लेट्स से अगर मैंने यहाँ पे डॉट दिया, कि इस डॉट को मैं फ्रंट पे पहले लिखूँ या बाद में लिखूँ, तो यहाँ से आपको पता नहीं लगने वाला कि इसका ऑर्डर क्या है। तो इसको कहते हैं अनऑर्डर लिस्ट, जिसमें हम बुलेट्स, ये डॉट्स वगैरह इस तरीके से यूज़ करते हैं।
ओके। तो गाइस लिस्ट को हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया है, एक ऑर्डर लिस्ट होता है और दूसरा ये अनऑर्डर लिस्ट होता है। तो ये क्लासिफिकेशन है गाइस यहाँ पर, इसको हमने फर्दर जो डिवाइड किया हुआ है 2 पार्ट के अंदर। आगे और भी मैंने फर्दर इसको डिवाइड किया हुआ है, वो आपको बताऊँगा। पहले इसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं प्रैक्टिकली। और मैंने सिंटैक्स लिखा हुआ है ऑर्डर लिस्ट का, देख सकते हैं यहाँ पर कि अगर आपको ऑर्डर लिस्ट बनानी है तो सबसे पहले ओएल टैग हमको यूज़ करना पड़ेगा। तो गाइस ओएल टैग जो है वो आपका क्लोजिंग टैग है। ओके, मतलब ये है कि ये ओपन भी होता है और क्लोज भी होता है, ये मैंने आपको पहले बता चुका हूँ। तो ऑर्डर लिस्ट ये बनाया मैंने, और ऑर्डर लिस्ट के अंदर हमने कुछ 3 पॉइंट दिए हुए हैं, देख सकते हैं। एलआई के अंदर देखो गाइस, यहाँ पर क्या है कि ऑर्डर जो है ओएल का मतलब हो गया ऑर्डर लिस्ट, और इसके अंदर भी हमने एक टैग और लगाया है, दैट इज एलआई। एलआई का मतलब गाइस यहाँ पर लिस्ट है। ओके, तो इसका मैं अगर आपको आउटपुट बताऊं तो आउटपुट ये आने वाला है कि लिस्ट आइटम 1 लिखा हुआ आएगा सबसे पहले यहाँ पर, लिस्ट आइटम 1, ठीक है ये, और यहाँ पर आएगा 1 लिखा हुआ। हाँ, ये गलत हो गया, यहाँ से मैं इसको 1 पर बनाता हूँ, उसके बाद 2, फिर 3। तो भाई ये जो पॉइंट्स लिखे हुए हैं, लिस्ट आइटम 1 यहाँ पर आ जाएगा, और ये जो लिखा हुआ लिस्ट आइटम 2 यहाँ पर आएगा, और लिस्ट आइटम 3 थर्ड नंबर पे आएगा। तो भाई इस पूरे का जो आउटपुट है वो आने वाला है ये। ओके, और अगर अनऑर्डर की बात करते हैं, बस डिफरेंस क्या है कि अनऑर्डर के लिए क्या आता है, यू लगाते हैं, तो यहाँ पर यूएल कर देना, यू फॉर अनऑर्डर, एल फॉर लिस्ट, अनऑर्डर लिस्ट। यहाँ पर भी अनऑर्डर लिस्ट को क्लोज किया है, और उसके अंदर भी उस टैग में भी हमको क्या लगाना है, आपको एल टैग लगाना है। ओके, तो एक बार प्रैक्टिकली इसको देख लेते हैं क्या आउटपुट आने वाला है। ओके, देखते हैं, चलते हैं फाइल के पास अपनी, और मैंने फाइल क्रिएट की थी, दिखा देता हूँ आपको एक बार। ये है डॉक्यूमेंट्स B2A कोड, और यहाँ पर हमने HTML बनाया था, और 7 फाइल बना चुके हैं, और एक फाइल और बनाते हैं। इससे पहले मैं ऐसा करता हूँ कि नोटपैड ओपन कर लेता हूँ, नोटपैड प्लस प्लस, जिसमें हम कोड कर रहे थे लास्ट क्लास, हम लोगों ने मार के देखा था। थोड़ा जूम कर लेते हैं, और एक फाइल बनाता हूँ मैं यहाँ पर। डबल क्लिक करेंगे राइट साइड में तो ऑटोमेटिकली जो है एक नई फाइल बनेगी, और मैं पहले इसको बेसिक जो टैग होते हैं वो टाइप कर लेते हैं। ओके गाइस, नेक्स्ट टाइम से मैं ये लिख कर रखूँगा पहले से, क्योंकि इसमें जो है टाइम लगता है थोड़ा सा, मतलब कुछ भी थोड़ा बहुत टाइम ये कंज्यूम करता है हमारा। तो यहाँ पर हम दे देंगे लिस्ट, और बॉडी क्लोज, और बॉडी ओपन एंड बॉडी क्लोज। इसको सेव कर लेंगे, Ctrl+S प्रेस करते हैं, और इसको सेव करना है मुझे अपने, दिखा देता हूँ एक बार लोकेशन अगेन। दिस पीसी में जाना सबसे पहले आपको, और यहाँ मैंने फ़ोल्डर बनाया था डॉक्यूमेंट्स के अंदर। यहाँ मिलेगा आपको B2A कोड और HTML का फ़ोल्डर। यहाँ मैं फ़ाइल का नाम देता हूँ, फ़ाइल का नाम रख देते हैं 7 बना रखे हैं 8। ओके, और इसका नाम देने वाला हूँ मैं list.html। ओके, एक्सटेंशन ज़रूर गाइस ध्यान रखना है आप लोगों को। ओके, और साथ के साथ मैं दिखा देता हूँ, इस फ़ोल्डर में ये फ़ाइल आ गई होगी, मैंने सेव किया था, देख सकते हैं आप। तो डबल क्लिक करते हैं, या फिर मैं इसको किसी एक ब्राउज़र में ओपन करूँगा। सो गाइस, डबल क्लिक करोगे तो माइक्रोसॉफ्ट एज में ओपन होगा। अगर स्पेसिफिक ब्राउज़र जो आप चाहते हो उसमें ओपन करना है तो राइट क्लिक करके ओपन विद करेंगे, तो जो भी आप ब्राउज़र चूज़ करना चाहते हैं चूज़ कर सकते हैं, लेकिन वो ब्राउज़र आपके सिस्टम पे होना कंपलसरी है, अगर नहीं होगा तो मिलेगा नहीं आपको। ओके, तो देख सकते हैं यहाँ पर लिस्ट आ गया, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है टाइटल टैग में, कहाँ है फाइल, ये रही। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मुझे क्या लिखना है, थोड़ा जूम कर लेते हैं एक बार। मैं ऐसा करता हूँ कि इसको साइड बाय साइड कर लेते हैं, एक साइड इधर कर देंगे और इसको राइट साइड कर देंगे। ओके, तो मैंने कर दिया ऑर्डर लिस्ट के लिए OL ओपन और OL क्लोज। तो गाइस, जो टैग आप ओपन करो उसको क्लोज भी करते चलो, अगर वो क्लोजिंग टैग है तो बात के लिए अगर रखोगे तो बोल सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर LI ओपन और LI क्लोज किया है, और इसके बिटवीन में आकर आपको नंबर देना कुछ भी। लेट से मैं लिखता हूँ यहाँ पर राहुल। तो गाइज, मैं लिस्ट कौन सी बनाने वाला हूँ वो दिखा देता हूँ पहले आपको। मैं लिस्ट बनाने वाला हूँ ये वाली, ठीक है। मैं लिखा राहुल, और अगेन एक और लिस्ट बनानी है, LI क्लोज,
गाइस यहाँ पर मैंने ना स्पेस दिया हुआ है, जैसे कि आप देख सकते हैं ये स्पेस गैप कर रहा हूँ, क्योंकि ये जो ओएल है ये आपका टैग है और इस टैग के अंडर में आपका एल आता है। तो गाइस ध्यान रखना कि ये इंडेंटेशन अगर आप दोगे तो आपका अंडरस्टैंडेबल होगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है, आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, लेकिन ये रीडेबल कम होगा एज़ कम्पेयर टू जो हम अभी लिख रहे हैं। तो इंडेंटेशन गाइस दोगे तो आपको प्रॉपर तरीके से रीड में भी आएगा। ओके, तो राहुल लिखा और राहुल के बाद सुमित, कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। तो कंट्रोल डी शॉर्टकट की है नोटपैड के अंदर कि अगर आप डुप्लीकेट करना चाहते हैं। राहुल, सुमित, अमित, अजय एंड विजय। एक और है हमारे राजू और काजू, इसको भी ले लेते हैं। ये राजू और ये काजू, ठीक है। कंट्रोल एस से सेव करेंगे और सेव करने के बाद चलते हैं अपने नोटपैड के ऊपर और मैं इसको रिफ्रेश करूँगा। सो गाइस जैसे कि आप देख सकते हैं, जूम करते हैं एक बार, कंट्रोल के साथ अगर स्क्रॉल करेंगे तो जूम हो जाएगा, या कंट्रोल के साथ सॉरी विंडो कंट्रोल के साथ अगर प्लस करेंगे तो तब भी जूम हो सकता है, दोनों तरीके। तो यहाँ देख सकते हैं मैंने ये ओवल किया ऑर्डर लिस्ट के लिए, तो यहाँ पर देखिए ऑटोमेटिकली जो है सीक्वेंसिंग आ गई है। ओके, तो गाइस आई होप ये आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट है, अब बात करते हैं अनऑर्डर लिस्ट की। अनऑर्डर लिस्ट के अंदर क्या होता है कि इसमें सीक्वेंसिंग नहीं होती है ना। तो हम ऐसा करते हैं कि इसी लिस्ट को कर लेते हैं कॉपी और इसके जस्ट नीचे एंटर करके मैं कर दूंगा पेस्ट। सेव करते हैं कंट्रोल एस से और अगेन मैं रिफ्रेश करता हूँ। तो गाइस यहाँ पर देख सकते हैं अभी सीक्वेंस में ही आया है। मुझे अनऑर्डर में कन्वर्ट करने के लिए सिंपल सा काम करना है, ओ की जगह यू कर देना है, मतलब अनऑर्डर लिस्ट, और यहाँ पर आपको क्लोज भी करना पड़ेगा। ओके, अगेन सेव करते हैं और रिफ्रेश करेंगे। तो गाइस देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर इजीली हम ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट बना सकते हैं। तो इस सीक्वेंस को ध्यान रखना है, ओ एल पहले लिखना है, ओ एल के अंदर में आपको एल आई टैग ओपन एंड क्लोज करना है। ओके, नेक्स्ट आगे देखते हैं गाइस। ओके, अब बात करते हैं यहाँ पर नेक्स्ट में ये मैंने सिंटेक्स लिखा था, ये कंप्लीट कर लिया हम लोगों ने। अब बात करते हैं एट्रीब्यूट्स एंड वैल्यूज़ की। सो गाइस जैसे कि मैंने दिया हुआ है कि ओएल जो है, ओएल की हमारे पास 3 एट्रीब्यूट्स हैं, जैसे कि टाइप है, स्टार्ट एंड रिवर्स। ओके, तो सबसे पहले टाइप की बात करते हैं। तो टाइप गाइस जैसे कि मैंने बोला था कि इस लिस्ट को हम मल्टीपल तरीके से बना सकते हैं, है ना। मल्टीपल तरीके से जैसे कि अभी मैंने जो बना के दिखाया आप लोगों को, इसमें क्या होता है कि 1 2 3 4 5 6 7 8 डिजिट्स आते हैं, नॉर्मल नंबर्स। अगर मैं चाहता हूँ इनको रोमन में करना है आपको, है ना, तो अगर रोमन में करना चाहते हैं तो गाइज आपको ओएल टैग के अंदर एक एट्रीब्यूट लगाना पड़ेगा, दैट इज टाइप। सो गाइज यहाँ पर मुझे कैसे पता लग रहा है, मैंने लिखा हुआ देख सकते हैं आप, ओएल टैग के अंदर 3 एट्रीब्यूट यूज़ कर सकते हैं, टाइप, स्टार्ट एंड रिवर्स, और यूएल के अंदर हम एक ही यूज़ करेंगे। तो अभी ये बात करते हैं ओएल के केस में, है ना। तो ओएल में हम यूज़ करने वाले हैं टाइप एक एट्रीब्यूट, तो ओएल टैग के अंदर ही लगाना है आपको। ओके, तो ओएल में लिखा टाइप और यहाँ पर लिखता हूँ 1। तो गाइज मैं 1 क्यों लिख रहा हूँ, यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है कि अगर 1 लिखोगे आप तो ये समझ पाएगा कि आप नॉर्मल नंबर लिखना चाहते हैं, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट रहता ही है। अगर मैं देखिए यहाँ पर दिखाता हूँ आपको एक बार कि टाइप 1 इक्वल टू 1 लिखता हूँ, तो यहाँ पर कुछ इफेक्ट होने वाला नहीं है, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट ये जो है नंबर में ही है ना। और अब मैं इसको चेंज करता हूँ, इसकी वैल्यू चेंज करता हूँ, इसको रख देता हूँ रोमन कैपिटल। ओके, मतलब कहने का मतलब ये आई है गाइस, ये कैपिटल आई है। अगर रोमन समझ नहीं आ रहा आपको तो कैपिटल आई प्रेस करेंगे तो ये गेट करेगा कि आप जो है सीक्वेंसिंग चाहते हैं रोमन में, 1 2 3 4 5 देख सकते हैं आप सीक्वेंस लग रहा है। और इसी को मुझे चेंज करना है स्मॉल के अंदर, तो स्मॉल आई कर देंगे और रिफ्रेश करेंगे सेव करके, देखिए सीक्वेंस आ गया। और एक और है हमारे पास, जैसे कि कैपिटल ए अगर अल्फ़ाबेटिक चाहिए तो देखिए ABCDEFG, और भी मैं कर सकता हूँ स्मॉल में करना है, स्मॉल ए कर देंगे, सेव करते हैं और रिफ्रेश करते हैं। तो आई होप ये समझ आया होगा आप लोगों को कि किस तरीके से मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। सेव किया, अगेन रिफ्रेश। ओके, तो ये ओएल का मैंने एक एट्रीब्यूट यूज़ किया, दैट इज़ टाइप। और एक और है हमारे पास इसके अलावा, ठीक है, और देख लेते हैं एक बार क्या है। ये है आपका स्टार्ट। अब स्टार्ट का मतलब यहाँ पर गाइज क्या है कि अभी मेरा जो सीक्वेंसिंग है, एक मिनट, मेरा जो सीक्वेंसिंग है वो 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे आ रहा है स्टार्टिंग से, मतलब जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो 1 से स्टार्ट हो रहा है। मैं चाहता हूँ 1 से स्टार्ट नहीं करना है, इसको 5 से या 7 से या 8 से स्टार्ट करना है। कहने का मतलब ये यहाँ पर 7 पहले आएगा, 8 9 10 11 12 13, मतलब 1 से स्टार्ट नहीं करना, 7 से करना है। तो यहाँ पर आपको टाइप करना है स्टार्ट
एंड इज इक्वल टू यहाँ पर जो भी आप नंबर देना चाहते हैं, मैंने कहा 7, सेव किया और रिफ्रेश किया। ओके, तो देखिए यहाँ पर 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 आ गया। और अगर मैं थोड़ा सा कम करता हूँ, मैं चाहता हूँ कि 2 से स्टार्ट करना है, कंट्रोल एस से सेव करते हैं, अगेन रिफ्रेश करेंगे, देखिए 2 से स्टार्ट हुआ। और अगर मैं इसके टाइप चेंज करता हूँ, अभी तो ये 1 है, इस वजह से ऐसा आ रहा है। अगर आप टाइप अभी भी नहीं लिखेंगे, लेट्स सपोज मैं टाइप को हटा देता हूँ, टाइप नाम का एट्रीब्यूट, और रिफ्रेश करता हूँ, तो इसमें इफेक्ट होने वाला नहीं है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट ये न्यूमेरिक ही होता है। ठीक है, अगर मुझे रोमन में चेंज करना है या फिर अल्फ़ाबेटिक में चेंज करना है, तो उस केस में आपको टाइप लिखना पड़ेगा। लेट्स से मैं चाहता हूँ अल्फ़ाबेटिक चाहिए मुझे ए, तो इसको टाइप बताना है और रिफ्रेश करूँगा। यहाँ पे देखिए बी से स्टार्ट हुआ है। बी से क्यों स्टार्ट हुआ? क्योंकि मैंने कहा है कि स्टार्टिंग पॉइंट जो है वो 2 से है, मतलब ए जो है 1 नंबर पर आता है, बी जो है सेकंड नंबर पर आता है, इस वजह से यहाँ पर यह है। और अगर मैं 2 की जगह कर देता हूँ 5, रिफ्रेश, तो देखिए यहाँ पर 5th नंबर पे क्या आता है आपका ई, तो 5th से ई एफ जी एच आई जे। तो कई आई होप समझ आ रहा होगा आप लोगों को। और अब आप यहाँ पर ट्राई कर सकते हैं कि रोमन में अगर आप चाहते हैं कि रोमन के अकॉर्डिंग चले, तो देखिए ये हम लोग यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अब बात करते हैं, मैं वापस उसको न्यूमेरिक करता हूँ जो मुझे चाहिए था, रिफ्रेश किया। अब मैं चाहता हूँ गाइस ये जो है इसको जो काउंटिंग है आप देख सकते हैं 5, 6, 7, इसको असेंडिंग ऑर्डर में आ रहा है। सो गाइस आई थिंक अगर आपको पता है असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है तो बेटर है, नहीं पता तो मैं बताता हूँ क्या है। असेंडिंग ऑर्डर एक तरीके से एक ऐसा सीक्वेंस है जिससे जिसको सीक्वेंसिंग में जैसे कि बढ़ते क्रम में जो वैल्यू आती है उसको असेंडिंग ऑर्डर कहते हैं, और जो घटते क्रम में वैल्यू होती है उसको डिसेंडिंग करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैंने 5, 6, 7, 8 तो 8, 9, 10, 11 किया हुआ है, तो मतलब वैल्यू बढ़ती हुई जा रही है। और अगर मैं इसको अपोजिट करता हूँ, मतलब 10 से स्टार्ट हो, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 अगर ऐसा होता है तो उसको डिसेंडिंग कहते हैं। या आप कह सकते हो आरोही क्रम, अवरोही क्रम, अगर आप लोगों ने स्कूल वगैरह में पढ़ा होगा। अगर ये भी नहीं पढ़ा तो आपने सीधी गिनती और उल्टी गिनती के बारे में तो ज़रूर सुना होगा, है ना? तो कैसे भी ले सकते हैं आप, कहने का मतलब बस यही है कि सीक्वेंसिंग जैसे 1, 2, 3, 4, 5 चल रहा है, इसको असेंडिंग कहते हैं। डिसेंडिंग मतलब लेट्स सपोज 5, 4, 3, 2, 1, मतलब बढ़ते और घटते क्रम की वैल्यूज को। ओके, तो यहाँ पर एक एट्रीब्यूट है दैट इज रिवर्स्ड, REVERSE। ओके, रिवर्स्ड, SET। ठीक है, सेव करते हैं। रिवर्स्ड मैंने लिखा और थोड़ा साइज छोटा कर लेते हैं इसका, इतना ठीक है। रिवर्स किया और गाइज यहाँ पर इसकी कोई वैल्यू देने की आपको ज़रूरत नहीं है, आपको डायरेक्ट लिख सकते हैं यहाँ पर इस तरीके से। ठीक है, कोई वैल्यू नहीं देना आपको। और रिफ्रेश करेंगे तो देखिए यहाँ पर 5, 4, 3, 2, 1 और 0, -1। -1 क्यों आ गया गाइज यहाँ पर? क्योंकि मैंने बोला कि स्टार्टिंग तो 5 से करनी है। जब स्टार्टिंग 5 से होगा तो 3, 5 के बाद 4, 5 के बाद 4, 3, 2, 1 और 1 के बाद 0 आते ही है और 0 के बाद -1। और अगर मैं इसको नहीं लिखता हूँ, मतलब स्टार्ट को नहीं लिखते हैं, ठीक है, और रिफ्रेश करते हैं तो ऑटोमेटिकली देखिए 7 नेम्स लिखे हुए थे मैंने, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। तो आई होप ये समझ आया होगा आप लोगों को। अब बात करते हैं अनऑर्डर लिस्ट की। ओके, अनऑर्डर लिस्ट के अंदर क्या है कि इसमें तो सीक्वेंसिंग गाइज होती नहीं है, तो इस वजह से हम इसमें स्टार्ट तो कर नहीं सकते कि कौन सी वैल्यू से स्टार्ट करना। जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा हुआ था स्टार्ट इक्वल टू 5 किया मैंने अगर, तो यहाँ पर ऐसा कोई फीचर नहीं है अनऑर्डर के केस में कि इसको 5 किया जाए, 3 किया जाए। ठीक है, तो इसमें सीक्वेंस नहीं होता, इस वजह से इस एट्रीब्यूट को हम इसको यूज़ नहीं कर पाएंगे। लेकिन यहाँ पर टाइप ज़रूर यूज़ कर सकते हैं अनऑर्डर के अंदर। ओके, तो मैं यूज़ करूँगा यहाँ पर टाइप। तो गाइज़ यहाँ पर टाइप में हमारे पास टोटल 4 वैल्यू होती है, मैं दिखा देता हूँ आपको एक बार। और देखिए पहला है सर्कल, दूसरा डिस्क और तीसरा स्क्वायर है। चौथा गाइज़ जो होता है वो नन होता है। ओके, ठीक है, नन का मतलब कुछ भी नहीं। ठीक है, मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ, इसमें भी नन है जैसे मैंने यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। मैं दिखाता हूँ पहले आपको इस पॉइंट में। तो इसमें जो टाइप लिखा है मैं इसको अगर नन कर देता हूँ लेट्स से, ठीक है, तो क्या होगा गाइस यहाँ पर देख सकते हैं आप, इसमें जो पॉइंट्स है, जो सीक्वेंस है या जो न्यूमेरिक वैल्यूज़ हैं वो हट जाएंगे। ठीक है, अगर आपको लिस्ट के अंदर नंबर्स नहीं चाहिए तो। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं, मैं वापस इसको 1 कर देता हूँ। अब बात करते हैं यहाँ पर, तो टाइप के अंदर पहला था हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट, जैसे कि आप देख सकते हैं, मैं इसको पहले करता हूँ सर्कल। बाय डिफ़ॉल्ट डिस्क रहता है, इसको डिस्क कहते हैं। मैंने सर्कल लिखा टाइप में, रिफ्रेश करते हैं तो देख सकते हैं यहाँ पर सर्कल्स आ गए। थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ एक बार, देख सकते हैं आप यहाँ पे। और अगर डिस्क करते हैं, DISC करना है, सेव करेंगे कंट्रोल S एंड रिफ्रेश,
देख सकते हैं आप, ये बाय डिफ़ॉल्ट डिस्क रहता है। और अगर करना है स्क्वायर, कंट्रोल एस, सेव और रिफ्रेश। ओके, तो गाइस देख सकते हैं यहाँ पर ये स्क्वायर यहाँ पर बन गया। ओके, सो गाइस ये ऑप्शन देख लिया, ये हमने कर लिया कम्प्लीटली। और गाइस और भी है आगे, जो मैंने इसको क्लासिफाइड किया है कि आपका जो लिस्ट है कितने पार्ट में डिवाइड किया है। तो गाइस यहाँ पर देख सकते हैं एक ऑर्डर लिस्ट है और एक अनऑर्डर लिस्ट, जैसे कि हमने पहले पढ़ा है। ऑर्डर के अंदर सीक्वेंस आता है और अनऑर्डर के अंदर सीक्वेंस नहीं आता है। तो गाइस इसके बारे में मैं जो है नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, और इसके बारे में प्रैक्टिकली भी करेंगे इन सभी ऑप्शंस को, जैसे कि आप देख सकते हैं। एक बार आप देख लीजिए मैंने किस तरीके से लिस्ट बनाई है, ताकि आपको आइडिया लग जाए कि आगे हम लोग क्या करना है। तो गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।